हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर आर टेक मैथ में। तो आज हम लेके आए एक और नया डेली लेसन प्लान जिसका नंबर है 17, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे ठोस आकारों के जो हैं चित्रण उनको, जिसके अंदर हम 2D और 3D ये दो टॉपिक इसके अंदर पढ़ेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार नए आए हुए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे बाकी लोग जो हैं उनकी भी हेल्प हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर डेट डालनी है जो आपको इंटर्नशिप में अलॉट हुई थी, वही टाइम पीरियड यहाँ पर लिखना है। जैसे फर्स्ट ईयर में आपको 30 दिन का रहता है तो उन्हीं 30 दिन में से कोई भी एक डेट यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर विद्यालय का नाम जो गवर्नमेंट आपको इशू करेगी, टॉपिक, लेसन प्लान नंबर, यहाँ पर क्लास कौन सी है, मतलब ये टॉपिक जो है वो कौन सी क्लास से है वो यहाँ पर लिखा जाएगा, सब्जेक्ट क्या है वो लिखा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो उद्देश्य हैं वो आपको 6 लिखने हैं। तो मैं यहाँ पर एक एक करके उनके नाम बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ज्ञानात्मक, फिर अवबोध, ज्ञान उपयोग, कौशल, अभिरुचि और लास्ट में अभिवृत्ति। उनसे रिलेटेड जो व्यवहारगत परिवर्तन होते हैं वो उनके सामने मैंने लिखे हुए हैं, तो इसी तरीके से आपको लिखने हैं। मैंने यहाँ पर प्रत्येक टॉपिक के एक एक जो व्यवहारगत परिवर्तन है वो लिखा है। आप चाहें तो एक से अधिक लिख सकते हैं। लास्ट है यहाँ पर अभिवृत्ति, ठीक है, उसके लिए भी यहाँ पर मैंने एक उसका जो व्यवहारगत परिवर्तन है वो यहाँ पर लिखा है। इसके बाद है सहायक सामग्री। कौन सी सहायक सामग्री हम इसमें उपयोग करने वाले हैं तो वो यहाँ पर आपको लिखनी है। इससे छात्रों को पूर्व ज्ञान क्या है, तो यहाँ पर जो छात्र हैं उनको ठोस आकारों की सामान्य जानकारी तो है, वो हमने यहाँ पर रख दिया। इसके बाद इंट्रोडक्शन, तो यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन में 3 से 4 प्रश्न रखने हैं और लास्ट प्रश्न हमेशा ऐसा रखना है जिसका संभावित उत्तर हो, ठीक है। ये प्रत्येक के सामने उत्तर लिखे हुए हैं, तो लास्ट प्रश्न आपको हमेशा ऐसा रखना है जिसका संभावित उत्तर हो, क्योंकि उसी की हेल्प से हम जो डिक्लेरेशन है ऑफ टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम उन्हीं आकृतियों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं जो ठोस आकृतियाँ हैं, उनके चित्रण के बारे में। इसके बाद है पाठ का विकास। यहाँ पर अध्यापन बिंदु जो हैं उसके अंदर आपको 2 बिंदु लिखने हैं। पहला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, उससे संबंधित विकासात्मक प्रश्न जो छात्र अध्यापक जो है या अध्यापक हैं उनको उसकी क्रियाओं के अंदर आएगा ये। फिर यहाँ पर छात्र के द्वारा जो क्या क्रियाएं की गई हैं वो है, यहाँ पर श्यामपट, अगर कोई कार्य रहता है तो श्यामपट कार्य। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इनका 2D और 3D का सामान्य जो अर्थ है वो यहाँ पर समझेंगे, और उससे संबंधित जो विकासात्मक प्रश्न हैं वो यहाँ पर हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 प्रश्न लिखे हुए हैं, टोटल यहाँ पर 4 हैं, 3 तो हैं जिनके आंसर एग्जिट सामने लिखे हैं, चौथे का आपका आंसर संभावित है। आपको भी इसी तरीके से लिखना है। इसके बाद छात्र अध्यापक कथन, तो यहाँ पर छात्र अध्यापक का कथन है, छात्र के द्वारा क्रियाएं क्या की जाएंगी, और जो डायग्राम है वो अगर श्यामपट का कार्य है तो यहाँ पर श्यामपट कार्य में हमने डायग्राम बना दिए हैं, एक 2D का एक 3D का। तो यही ब्लैक बोर्ड कार्बन पेपर पर आपको बनाने हैं, तो मैंने यहाँ पर ब्लैक बोर्ड का यूज किया है और उसके ऊपर भी ये डायग्राम बना दिए। इसके बाद यहाँ पर बोध प्रश्न और उनसे रिलेटेड उनके आंसर जो छात्रों के द्वारा दिए जाएंगे। यहाँ पर ये डायग्राम है। ये टॉपिक सेकंड है इसी का, तो इससे रिलेटेड विकासात्मक प्रश्न जो अध्यापक क्रियाओं के अंतर्गत आएंगे, छात्र क्रियाओं के अंदर उनसे रिलेटेड जो आंसर हैं वो लिखे जाएंगे। चार प्रश्न मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इससे रिलेटेड छात्र अध्यापक की क्या कथन है वो यहाँ पर लिख दिया। छात्र जो है ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे और समझेंगे।
यहाँ पर छात्र अध्यापक की क्रियाएं हैं और उससे रिलेटेड जो बोध प्रश्न हैं वो यहाँ पर लिखे गए हैं। तो बोध प्रश्न के अंदर हमने ये 3 प्रश्न लिख दिए हैं, तो इसी तरीके से आपको लिखना है। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। इसी तरीके से आपको कंप्लीट जो डायरी है वो बनानी है। अगर आपको इस डायरी को बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकती हैं, आपकी प्रत्येक कमेंट का जवाब दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।